जब हम सब कंपटीशन की तैयारी करते थे तो बहुत सारे युवा मंच पे बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सोच इस बात की है कि जितने लोग सोचते हैं जब वो अधिकारी बनते तो क्या वो काम कर पाते हैं। भाषण कोई आज से नहीं हो रहा है, भाषण बहुत पुराने दिनों से हो रहा है। जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो जो बच्चे हमारे साथ तैयारी करते थे तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अधिकारी बनने के बाद बातों को भूल जाते हैं। क्या 1990 से या 1950 से क्या कभी समाज बदला? क्या नारियों के पास अधिकार आए? क्या पुरुषों को भी अधिकार जो मिले थे वो उसका सम्मान बचा पाए? तो बातें करने वाले गए कहाँ? 1990 में भी अधिकारी बने, 2000 में भी अधिकारी बने, राजनीतिक भी बने, व्यवसायिक भी बने। तो ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है? यानी हम सुनने वाले ही बात करते हैं, फिर उसको अस्तित्व में नहीं ले आ पाते, यानी हम झूठे हैं। हम में से सब बैठने वाले झूठे हैं, जो सुनते हैं करते नहीं। तभी तो ये लिखने की जरूरत पड़ी है ना। अगर ये हो गया होता तो जरूरत होती लिखने की। मैं फिलॉसफी का हूँ, PHU से PhD हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे बोलना नहीं आता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी में हूँ, यहाँ राजनीतिक दल की बात नहीं कह रहा हूँ। बात सबसे बड़ी बात है कि अगर समाज है, हम सबसे पहले अपनी माँ को ही देखे हैं, क्योंकि माँ से ही जन्म हुआ है। ये कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये शब्द अगर लिखे हैं तो कहीं ना कहीं तो हमारी कमी है ना, यानी हम झूठे हैं, हमारा दोहरा व्यक्तित्व है। यानी होता ना एक सिक्के का दो पहलू, एक पहलू तो यहाँ बैठा और एक पहलू हमारे मन में बैठा कि हमें कुछ करना नहीं है। तो रंगमंच मत बनाओ दुनिया को, वो सोचो वो करो। मैं शाम को रोज निकलता हूँ गंगा की स्वच्छता के लिए, पंपलेट बांटता हूँ। कुछ लोग कहते हैं देखो BHU से पढ़ा, IIT दिल्ली का पढ़ा, PhD पोस्ट डॉक्टर पर्चा बांट रहा है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ 2 लाइन तो किसी समझदार की बुद्धि में घुसेगी। तो इसलिए भाषण मत दीजिए, कुछ करो। मेरे पास तो ऐसा अधिकार नहीं है कि मैं बदल सकता हूँ समाज, लेकिन आपके पास कल अधिकार होगा, इसलिए बेहतर अधिकार का बेहतर प्रयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।